भगवती का काली रूप में भगवान शंकर को दर्शन देना। श्री महादेव जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि पुनः कभी भी उनके पास जा नहीं सकी। मुनि, वह अग्नि बड़वा के रूप में होकर संपूर्ण पृथ्वी को जलाने लगी। तब ब्रह्मा जी ने आकर उस बड़वा रूपणी अग्नि को लेकर समुद्र से प्रार्थना कर उसके जल में स्थापित कर दिया। कामदेव के शोक से मोहित होकर सभी देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। उस निर्जन कानन में जगत माता सुमुखी पार्वती ने कामदेव की पत्नी रति को आश्वासन दिया कि तुम्हारे स्वामी पुनः जीवित हो जाएंगे। तदनंतर उन्होंने भगवान महादेव से कहा। श्री देवी जी बोली, देव, मुझ आदि शक्ति प्रकृति को पत्नी के रूप में पाने के लिए आपने बहुत दिनों तक कठिन तपस्या की, फिर आपने कामदेव को क्यों नष्ट कर दिया? काम के नष्ट हो जाने पर आपको पत्नी से क्या प्रयोजन है? काम का नाश करना तो योगियों का धर्म है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती की इस प्रकार की वाणी को सुनकर भगवान शंकर उस समय चकित हो गए और उन्होंने ध्यान करके हिमालय पुत्री को आद्या प्रकृति के रूप में जाना। तब हर्ष से प्रफुल्लित होते हुए उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर सर्वलोक सुंदरी पार्वती को देखकर बोले, अपनी लीला से अवतीर्ण आपको मैं पूर्ण प्रकृति के रूप में जानता हूं। आपको ही प्राप्त करने के लिए इस निर्जन कानन में बहुत दिनों से मैं तपस्यारत हूं। आज मैं कृतकृत्य हूं जो आप साक्षात परात्परा को सुंदर अंगों वाली अपनी प्रिया सती के समान अपने सामने देख रहा हूं। श्री देवी जी बोली, आपके सुंदर प्रेम भाव से संतुष्ट हुई मैं गिरिराज हिमवान के घर में जन्म लेकर पुनः आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपके समीप आई हूं। जो जिस भाव से भक्ति पूर्वक मेरी प्रार्थना करता है, मैं उसी भाव से उसके मनोरथ पूर्ण करती हूं। शंभु, मैं वही सती हूं जो दक्ष के महायज्ञ में आपको छोड़कर चली गई थी। मैं ही काली, भीमा और त्रिलोक के मोहिनी हूं। शिव जी बोले, यदि आप ही मेरी प्राण प्रिया सुलोचना सती हैं, तो जिस प्रकार प्रजापति दक्ष के महायज्ञ के नाश के लिए महामेघ के समान कांतिमती भयंकर रूपणी दिगंबरा काली के रूप में प्रकट हुई थी, अपने उसी स्वरूप को हमें दिखाई। श्री महादेव जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, भगवान शंभु के ऐसा कहने पर वे गिरिराज पुत्री पूर्व की भांति चिकने काजल के समान कांति वाली साक्षात काली रूप से प्रकट हो गईं। वे दिगंबरा थीं, उनके शरीर से रक्त टपक रहा था और उनकी भयानक आंखें फैली हुई थीं। उनके वक्ष स्थल पर पुष्ट उन्नत उरोज शोभा पा रही थी। पैरों तक लटके हुए लंबे केशपाश से उनका स्वरूप भयानक प्रतीत होता था। लपलपाती हुई जीभ और चमकते दांत तथा नखों से वे उसी प्रकार सुशोभित थीं, जैसे आकाश मंडल में अनेक चंद्रमाओं के उदय होने से मेघमाला सुशोभित हो। घुटनों तक लटकती हुई अत्यंत विशाल चंचल मुंडमाला से वे उसी प्रकार सुशोभित हो रही थीं, मानो महामेघों की घनघोर घटा छाई हुई हो। चार लंबी भुजाओं से वे ज्योतिर्मयी सुशोभित हो रही थीं और नाना वर्णों के रत्नों से जटित मुकुट को धारण करने से उनका मस्तक शोभायमान था। महामुनि, रोमांचित शरीर वाले प्रसन्न आत्मा भगवान शंकर ने उन्हें देखकर भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में ऐसा कहा, बहुत दिनों तक आपसे अलग रहने के कारण ये मेरा हृदय विरह से दग्ध हो गया है। आप महेश्वरी, मेरे हृदय में रहने वाली अंतर्यामिनी शक्ति हैं। आपके चरण कमलों को मैं अपने हृदय कमल में धारण कर तथा उनकी आराधना करके आपके विरह से संतप्त हृदय को पुनः शीतल करूंगा। परम योग में स्थित हुए
भगवान शिव ऐसा कहकर भूमि पर लेट गए और उनके चरण कमल को हृदय पर धारण कर लिया। ध्यान के आनंद में मग्न शिव चेष्टा शून्य होकर शव रूप में स्थित हो गए और परम आदर पूर्वक घृणित नेत्रों से उन्हें देखने लगे। पुनः भगवान शंकर अपने एक अंश से पंचवक्त रूप में सामने स्थित होकर हाथ जोड़कर सहस्त्र नाम द्वारा परमेश्वरी काली की स्तुति करने लगे।